हेलो दोस्तों, सहर होने को है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में कोसा सहर से कहती है कि बाहर जाना जोखिम भरा है। वह सहर से कहती है कि जब तक सब लोग वहाँ से चले ना जाएं तब तक वह उसके साथ छिप जाए। गुंडे उन्हें ढूंढने के लिए उनके घर में घुस आते हैं। वे घर का सारा सामान तोड़ देते हैं। फिर वे उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। सहर कोसा से कहती कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वे हम पर हमला कर देंगे। एक गुंडा घर के अंदर छिपकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। सहर उसे धक्का देकर गिरा देती है। वह उसे घर के अंदर बंद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वह अपने गिरोह के सदस्य को फ़ोन करके कोसर और सहर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। बाद में गुंडे कोसर और सहर का पीछा करते हैं। वे जंगल में छिप जाते हैं। सहर उनसे कहती है कि वे माही से संपर्क करेगी, केवल वही उसे इस स्थिति से निकालने में मदद कर सकता है। इस बीच माहिर दादा हुजूर के अंतिम संस्कार में होता है। वह लोगों को कोसर के बारे में बात करते हुए सुनता है। एक मेहमान कहता है कि कोसर कैरेक्टरलेस औरत है, उसका एक डॉक्टर के साथ अफेयर था। वह अपने पति को धोखा देने में भी नहीं हिचकिचाई। दादा हुजूर के खिलाफ आवाज़ उठाने में वह बहुत साहसी थी। वह उन्हें जान से मार सकती है। उसने सुना था कि कोसर के कपड़े का टुकड़ा उसके हाथ में है। लगता है उसी ने उसकी हत्या की है। यह सुनकर माहिर आपा खो बैठता है। वह उससे भिड़ने ही वाला होता है कि ताहिर उसे रोक देता है। उससे कहता है कि ऐसे समय में वह इन लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार के बाद उसे गलतफहमी दूर करनी होगी। हैदर माहिर से जाने को कहता है। वह स्थिति को वहीं संभाल लेगा। माहिर ताहिर से कहता है कि सहर और कोसर दादा हुजूर को आखिरी बार देखने नहीं आए हैं। ताहिर कहते हैं कि शायद वह यहाँ आने से डर रहे हैं। इन लोगों की आलोचना का सामना करना वाकई मुश्किल है। वे कोसर पर दादा हुजूर की मौत का आरोप लगा रहे हैं। माहिर कहता है कि अगर वह निर्दोष है तो वह बिना किसी डर के इस घर में आ सकते हैं। ताहिर बताता है कि शायद उन्हें दादा हुजूर की मौत की खबर नहीं मिली है। ताहिर कहता है कि वह सहर को इस बारे में बता देंगे। माहिर उसे रोकता है और उससे कहता है कि वह उससे खुद कांटेक्ट करेगा, वह इस बारे में बताएगा। हैदर उनकी बातचीत सुन लेता है। इस बीच कोसर और सहर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती हैं। सहर के पैर में चोट लग जाती है। सहर कोसर से वहां से भाग जाने को कहती है। वह उनसे अकेले निपट लेगी। कोसर जाने से इनकार कर देती है। वह अपनी बेटी के साथ रहने पड़ी रहती है। सहर उसे बताती है कि वे कोसर को जान से मारने पर तुले हैं, शायद वे उनके चुंगल से बच निकले। वह अपनी बेटी को उन दरिंदों के साथ अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। सहर कसम खाती है। वह कहती है कि वह उनसे बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ जाएगी। उसे यहाँ उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोसर कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। सहर उसे बताती है कि माहिर ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। वह अपनी माँ से वहाँ से भाग जाने की विनती करती है। कोसर सहर को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। हुस्ना को हैदर से पता चलता है कि माहिर सहर से कांटेक्ट करने वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी योजना फेल ना हो जाए। वह माहिर का फ़ोन फेंक देती है। वह माहिर से हत्यारे से कांटेक्ट करने की कोशिश करने पर बहस करती है। वह कोसर पर हत्यारा होने का आरोप लगाती रहती है। माहिर उसे बताता कि कोसर के पास दादा हुजूर को मारने का कोई कारण नहीं था। दादा हुजूर पहले ही अपनी गलती मान चुके हैं। सहर अपनी माँ को इसके बारे में बताया होगा। उसने उससे बड़बड़ाती है कि उसे बताने का समय ही नहीं मिला क्योंकि वह रात को घर पर नहीं रुकी थी। माहिर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि सहर कल रात बाहर थी। उसने झूठ बोलती है कि एक नौकर ने उसे कल माहिर के साथ देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सहर और कोसर का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने उसके पिता की हत्या की है। माहिर उससे कहता है कि वह केवल सच पर विश्वास करता है, उसे इस सबूत पर भरोसा नहीं है। अगर वह दादा हुजूर को उनकी गलती समझा सके तो वह समाज में कोसर का नाम साफ कर सकता है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह सहर के खिलाफ उसे फिर से भड़काए नहीं। उसना को लगता है कि माहिर उसका साथ नहीं देगा, उसे कुछ करना होगा। सहर मदद के लिए माहिर को मैसेज भेजती है। माहिर उसका वॉइस मैसेज सुन लेता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।